हालेलुया। आपको 4 ऐसे रिजल्ट बताऊंगा जो इस पाप के कारण आते हैं। क्या चीजें आप खोते हो, 4 ऐसी चीजें जो आप खोते हो व्यभिचार के कारण। आप समझ रहे हो? एक बंदा जो प्रभु का अभिषेक था, जिसके बारे में हम वचन में पढ़ते हैं, जो इसके कारण गिर गया, सब कुछ खत्म कर लिया। शिमशॉन, सैमसन अपन इंग्लिश कहते हैं। प्रभु ने उसको स्टार्टिंग से अनॉइंट किया था। उसके बाल लंबे थे, इसके बालों पे छुरा ना फिराया जाए। इसके बालों में सामर्थ है और ये इजरायलियों को छुड़ाएगा। अब जानते हो, पहले फिलिस्ती और इजराइल अभी भी युद्ध चलता है। तो उस समय पे युद्ध चलता था। हमें पता है, जब दाऊद आया गोलियत के सामने, वो सारा फिलिस्ती और इजराइल का युद्ध था। और प्रभु ने उसे अनॉइंट किया और वो फिलिस्ती 1000 सैनिक, बाइबल कहती है, एक गधे के जबड़े के साथ, जबड़े की हड्डी के साथ उसने 1000 सैनिकों को गिरा डाला। इतनी सामर्थ, इतनी जान उसके अंदर थी। और फिलिस्ती डरते थे और वो घबराते थे उस अभिषेक के कारण जो उसके ऊपर था। अब समझ रहे हो, वो एक यहूदी था और उसको तैयार किया गया था कि वो फिलिस्ती से अपने लोगों को छुड़ाए। अब समझ रहे हो, दिलाइला जिसके पाप में वो गिरा, बाइबल कहती है वो फिलिस्ती औरत थी। अब समझ रहे हो, वो यहूदी नहीं थी, वो फिलिस्ती थी, जिससे शिमशोन ने अपने लोगों को बचाना था। उसी झुंड की एक औरत थी, शत्रु झुंड की एक औरत थी। अब समझ रहे हो, और उसी के कारण वो पाप में गिर गया और उसी के कारण सब कुछ उसने खो दिया। बहुत बारी जिन चीजों का हमने सामना करना है, अपने जीवन से भगाना है, अपने जीवन से हराना है, उन्हीं चीजों को हम अपनी लाइफ में ले आते हैं, अपनी लाइफ में उनके साथ कनेक्शन बना लेते हैं, उन्हीं के साथ रिलेशन बना लेते हैं। जिन चीजों के साथ फाइट करना है, उन्हीं को आपने अपने लाइफ में पाल रखा है। अब समझ रहे हो, प्रभु ने आपको नशे की आत्मा के खिलाफ काम करने के लिए बुलाया गया, बट नशे की आत्मा को अपने घर का मेहमान बना रखा है। हाँ, दिन रात नशे चल देने, सवेरे उठ के नशे लेना, रात को सोंदे हुए नशे लेना। आपको उस आत्मा से लड़ने के लिए बुलाया गया है और आपने अपने घर में पाल रखा है उसे। बहुत बारी जिन चीजों का हमें विरोध करना है, फिलिस्तियों का विरोध करना है, उन्हीं के चीजों को हम अपने घर में पाल लेते हैं और हम समझते नहीं है, जानते नहीं है कि धोखा देने वाली है। ये मेरी लाइफ के लिए बूंद नहीं है, बैन है, हाँ, मेरी नाश का कारण है। अब समझ रहे हो कि नहीं? व्यभिचार से लड़ना है, व्यभिचार की आत्मा से लड़ना है मुझे, बट आज व्यभिचार को ही अपनी लाइफ में हिस्सा दे रखा है। आज रॉन्ग रिलेशन खुद बनाए रखे हैं। लोगों को छुड़ाना है मुझे, बट आज खुद की लाइफ ठीक नहीं है, आज खुद का कैरेक्टर ठीक नहीं है। जिन चीजों के साथ लड़ने के लिए प्रभु ने मुझे बुलाया है, आज उन्हीं चीजों को मैंने अपने घर में बना रखा है, घर में इनवाइट किया हुआ है, घर में मेरे वो मेहमान बने हुए हैं। दिलाइला और दिलाइला के लोगों के साथ लड़ना था, शिमशोन ने इजरायलियों को बचाना था, बट उन्हीं के साथ रिलेशन बना के बैठ गया और सब कुछ खत्म कर दिया। शिमशोन ने अपने पेरेंट्स के पास आके कहता है कि वो कुड़ी है, उसके नाल मेरी मैरिज कराओ। अगर आप पढ़ो न्याय 4:14-2, न्यायों की किताब, जजेस, न्यायों की किताब 14:2। न्यायों की किताब। तब उसने जाकर अपने माता पिता से कहा, तिम्ना में से एक पलिश्ती स्त्री को देखा है, अतः अब तुम उससे मेरा विवाह करा दो। हाँ, क्योंकि मुझे अच्छी लगती है, हाँ, मेरा विवाह उससे कराओ।
शत्रुओं से कराओ, मेरा ਵਿਆਹ व्यभिचार ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਓ, ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਉਸ ਡਰੱਗਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਓ। रॉन्ग रिलेशन, रॉन्ग डिसीजन। पेरेंट्स ने मना किया, नहीं ठीक नहीं है तेरे लिए, वो उनकी चाल है। पेरेंट्स ने समझाया, वो समझा नहीं। बात को ना सुनना आपकी लाइफ में भयंकर रिजल्ट आ सकता है। मैंने नीति वचन में संडे को पढ़ाया था और लीडर्स को भी मैंने बताया था। नीति वचन में जब हम एक जगह पे पढ़ते हैं, बाइबल में लिखा है वो बंदा अफसोस करता है, बोलता है मैंने क्यों नहीं बात मानी, मैं क्यों नहीं संभला, मैंने क्यों नहीं बातों पे ध्यान दिया, मैंने क्यों शिक्षा का इनकार किया, मैंने क्यों शिक्षा से बैर रखा, मैंने क्यों अपने अगुओं से बैर रखा, क्यों नहीं सुनी। अफसोस, बात ना मानना अफसोस के सिवा कुछ नहीं लेके आता। अब समझ रहे हो, 4 ऐसी चीजें जो उसने खोई दिलाले के कारण। सबसे पहला, उसने दर्शन खोया, उसने अपना मिशन खोया, जिसके लिए वो बुलाया गया था उसने उसे खो दिया। प्रभु की योजना को उसने खो दिया, अपनी मंजिल को उसने खो दिया। तो सबसे पहले अपना दर्शन खो दिया उसने। आप समझ रहे हो, बाइबल में लिखा है जहां पे दर्शन नहीं है वहां पे लोग निर्कुंश हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। एक व्यक्ति की लाइफ में दर्शन होना बहुत जरूरी है, एक विजन होना बहुत जरूरी है। कहां जा रहे हैं, हमने कहा ये अगर खाली है, कोई विजन नहीं है, तो अब पाप लाइफ में एंटर हो रहा है। दर्शन, कहां जा रहा हूं। स्पोर्ट्समैन, अब देखो अगर जो ओलंपिक्स खेलते हैं, उनकी लाइफ विजन के साथ है, उनको पता है मुझे गोल्ड लेके आना है, मुझे ये जीतना है, और उसके कारण वो अपने आप को डिसिप्लिन में रखते हैं, अनुशासन में। मैं ये चीजें, ड्रग्स मैं नहीं ले सकता, ये एक गलत डाइट मैं नहीं ले सकता। उनको पता है किन चीजों का इनकार करना, क्योंकि उनको पता है वो कहां मूव ऑन कर रहे हैं। विजन, दर्शन, आप कहां जा रहे हो आपकी लाइफ में, वो होना बहुत जरूरी है। चली चलाई है, जिथे लाइफ जीवन लेके जाना उत्थे चले जावांगे, प्रॉब्लम है। एक विजन, दर्शन क्या है, आप समझ रहे हो। दर्शन के बिना लोग निर्कुंश हो रहे हैं। आपको ध्यान लगाने की जरूरत है, आपको दर्शन में बनाए रखना, दर्शन वाले लोगों के साथ रहना। आप समझ रहे हो, जिनका एक दर्शन है उनके साथ रहना बहुत जरूरी है। दूसरा, एक वचन निकालेंगे 6:32, नीति वचन। परंतु जो परिस्त्री गमन करता है वो निरा निर्बुद्ध है, जो अपने प्राणों को नष्ट करना चाहता है वही ऐसा करता है। हालेलुया। पर जो परिस्त्रीगामी, जो व्यभिचारी है, वह निरा निर्बुद्धि है। इसका मतलब कॉमन सेंस खोना, समझ को खोना, सही निर्णय को खोना, डिवाइन चीजों को खोना। अगर आप शिमशोन के जीवन में देखो, जब दिलाइला उसकी लाइफ में आई, बाइबल में लिखा है, अगर आप देखो, नाश होने से पहले दिलाइला ने 4 बार उससे पूछा था कि तेरा सीक्रेट क्या है, तेरा भेद क्या है, मुझे बता। वो जान के कुछ गलत बता देता था, अगली बार भी गलत, अगली बार भी गलत, उसको बार बार पूछती। और ध्यान दो, जब भी वो गलत बताता था और वो एक्शन ले लेती, अच्छा ये है, ठीक है, और अगली सुबह फिलिस्तीनियों को कॉल कर देती थी या बुला लेती थी। उस टाइम पे फोन तो होते नहीं थे, पर मैसेज लगा के उनको बुला देती थी। हाँ, और उसके बाद दोबारा वो उठता, क्योंकि वो सीक्रेट वो नहीं था, तो उठता और दोबारा मार देता उनको। दूसरी बार भी यही, तीसरी बार भी यही। अगर एक व्यक्ति के अंदर कॉमन सेंस होएगी कि दिलाइला को मैं रोज सीक्रेट बता रहा हूं और अगले दिन ये बंदे मेरे पास आ रहे हैं, कोई ना कोई गड़बड़ है,
बट कॉमन सेंस चली जाती है जब व्यभिचार, जब पाप में होते हैं। आपको चीजें समझ नहीं आती, बस मुझे दिलाइला बहुत प्यार, बहुत बस ये चीजें चाहिए। आप कॉमन सेंस खो देते हो। क्या चीजें आपको नाश कर रही है आपको पता नहीं लगता। कौन सा बंदा आपके नाश होने के लिए आया आपको पता नहीं लगता। कौन सा बंदा आपकी लाइफ को खराब कर रहा आपको पता नहीं लगता। क्या डिसीजन से आपको क्या हानि पहुंच सकती है आपको पता नहीं लगता। कॉमन सेंस, निर्बुद्धि बाइबल कहती है, जो अपने प्राणों को नष्ट करना चाहता है, अपने प्राणों को, किसी और के नहीं, अपने प्राणों को नष्ट करना चाहता है, वही ऐसा करता है। वही ऐसा करता है जो अपने प्राणों को नाश करना चाहता है। अब समझ रहे हो? तीसरा, आदर का खो जाना। आपकी लाइफ में आदर नहीं रहता। शर्म आती है आपकी लाइफ में। दर्द चला जाता है और आदर चला जाता है और शर्म आती है। इसी का अगर आप 6:33 पढ़ो आगे, उसको घायल और अपमानित होना पड़ेगा और उसके नाम धराई कभी ना मिटेगी। अब समझ रहे हो? उसे घायल और अपमानित होना पड़ेगा, शर्म का सामना करना पड़ेगा। जो चीजें सीक्रेट में करी थी वो एक्सपोज होंगी और वो शर्म का सामना करेगा। और बाइबल कहती है उसकी नाम धराई, इंग्लिश लेके आओ, उसकी डिसग्रेस, जो उसका अनादर है वो मिटाया नहीं जाएगा। हमेशा वो दाग, वो कलंक उस पर बने रहेंगे। अब समझ रहे हो? अनादर, आप आदर को खोते हो जब इस पाप में फंसते हो। आपकी लाइफ में जो रिस्पेक्ट है, ऑनर है, जो आदर है, जो फेवर, सब आप खोते हो, ग्रेस को खोते हो। और चौथा है, आप परमेश्वर के फेवर को खोते हो। चौथा, आप परमेश्वर के फेवर को खोते हो, प्रभु की ग्रेस को खोते हो। जो प्रभु के डिवाइन हेल्पर्स भेजे आप उनको खो देते हो। जो प्रभु ने भेजना है आपकी लाइफ में आपको आगे बढ़ाने के लिए, उनको खो देते हो। आप प्रभु के फेवर को खोते हो, चीजें चली जाती हैं। बाइबल में लिखा है, निकालो अगर न्यायों की किताब 16:20 आखिरी वचन अगर हम पढ़े। तब उसने कहा, हे शिमशोन, पलिश्ती तेरी घात में है। तब वो चौंक कर सोचने लगा, मैं पहले के समान बाहर जाकर झटकूंगा। ऐसे कहते हैं, हाँ, उसको पता चला, दिलाइला ने बोला फिलिस्ती बाहर है। कहा, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं दोबारा जाता हूँ। हाँ, 3-4 बारी तक केर लिया सी, है ना, दिलाइला तो मेरी है ना, मैंने उसी को तो बताया सीक्रेट, पर समझ नहीं पाया। हाँ, जब देखा, चलो जाते हैं बाहर लड़ने के लिए। और पढ़ो आगे क्या हुआ है। वो तो ना जानता था कि यहोवा उसके पास से चला गया है। वो तो ये ना जानता था, भूल गया, जानता नहीं था। हाँ, जरा जान देने वाला सी वो चला गया। प्रभु उसके साथ नहीं है अब, वो शक्ति उसके साथ नहीं है, वो अभिषेक उसके साथ नहीं है, वो सामर्थ उसके साथ नहीं है। अब वो फेवर जो प्रभु का था उसके जीतने के लिए अब उठा लिया गया, अब चला गया। और फेवर नहीं था, लड़ा, उसको घेर लिया, मारा, और बाइबल कहती है उसकी आंखें खत्म कर दी, आंखों पे अंगारे लगा दिए, उसको ब्लाइंड कर दिया, उसको बांध दिया, जिसको कोई नहीं 1000 सैनिक रोक नहीं पाए, उसको बांध दिया। शर्म, सब कुछ खो दिया, दर्शन, सब कुछ, डिसग्रेस। ये व्यभिचार और ये पाप लेके आ सकता है। सब कुछ आप खत्म कर लेते हो, अपनी बॉडी के खिलाफ, अपनी आत्मा, सब कुछ, अपना फ्यूचर, अपनी पीढ़ियों की नामधराई, वो चीजें सब कुछ खत्म कर लेते हो। अब समझ रहे हो? सब कुछ खत्म था। गया, प्रभु साथ में है, नहीं, अब फेवर चला जाता है। हालेलुया। बहुत जरूरी है, जो मैरिड है और जो सिंगल है, जिनकी अभी मैरिज नहीं हुई, अपने आप का ध्यान रखें। ऑनलाइन जहां कहीं है, अपने आप को बचा के रखो।
अपने कैरेक्टर को बचा के रखो, अपने आप को पवित्रताई में रखो, मजाक ना करो, ठट्ठों में ना उड़ाओ प्रभु को। अगर मैरिज से पहले चीजें गलत है तो आपकी मैरिज कभी भी सक्सेसफुल नहीं रहेगी, क्योंकि जो आप बोओगे वही आप काटोगे। मैरिज कभी भी हमेशा डिस्ट्रॉयड रहेगी अगर चीजें मैरिज से पहले ठीक नहीं है। अलर्ट रहो, कहां जाओ, कौन सी संगति में बैठे हो, क्या चीजें हैं, क्या अफेयर्स हैं, क्या कॉलिंग है, क्या मैसेज है, ये अलर्ट रहो। अब समझ रहे हो, बाउंड्री सेट करना बहुत जरूरी है। सीमाएं सेट करो अपनी, क्या लिमिटेशंस हैं सेट करो। सिर्फ चलती चलाई नहीं, जिन्हें ले जाया जा रहा है तुसी चली जा रहे हो। कोई भी आके तो कुछ भी बोल रहे हैं, कोई भी आके तो कोई भी हरकत कर रहे हैं, अलर्ट रहो, चेक रखो। इमोशनल होके बह ना जाओ, अपने आप को संभालो। हालेलुया। मैं एक जगह नीति वचन में मैं एक वचन देख रहा था कि एक हिरन की तरह अपने आप को बचाओ। उस जगह पे कि किस रीति से वो चीजें तेरे खिलाफ काम कर रही हैं। अब समझ रहे हो, जैसे हिरन अपने आप को शत्रु से बचाता है, उसी प्रकार अलर्ट रह के, मैंने आपको बताया था ज़ेब्रा, उसी रीति से अपने आप को बचा, कहीं शत्रु आके तेरे ऊपर वार ना कर दे। हालेलुया। अब समझ रहे हो कि नहीं? अपने बच्चों को संगति में बनाए रखो। मैं आपको बता रहा हूं, इतना चीजें बिगड़ गई हैं, 12, 13, 14, उससे भी नीचे बच्चों का क्या हाल है आप सोच भी नहीं सकते। हम बात भी नहीं कर सकते। इतनी पीढ़ी ये जो इनका कहना कि एडवांस हो गई है। अपने आप को नाश ना करो, धोखा ना खाओ, अलर्ट रहो। क्या देख रहे हो, क्या चीजें एंटर कर रही हैं, क्या सुन रहे हो। पीयर प्रेशर, हाँ वो बच्चा, अच्छा तेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है क्या, अच्छा तेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है क्या, देख सब है। इस रीति का प्रेशर संसारिक बच्चे ना हो, छोड़ो। अकेले रहना पड़े अकेले रह लो, बट अपने आप को संभाले रखो। कोई प्रेशर नहीं, कुछ बोली जावे कोई, आपको कुछ लेना देना नहीं, आपको वचन की ओर ध्यान देना। हाँ देख, हाँ सब देख रहे हैं, सब ग्रुप में गलत वीडियो देखने में लगा हुआ है। एक स्टैंड रखो अलग, चाहे अकेला भी खड़ा रहना क्यों ना पड़े, बट आप गलत संगति में नहीं जाओगे, गलत चीजों में अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करोगे, क्योंकि आप अपने फ्यूचर को जानते हो, आप प्रभु की मंजिल को जानते हो, कैसे मुझे उधर तक पहुंचना है आप जानते हो। आप खिलवाड़ नहीं करोगे अपनी बुलाहट के साथ। अपने आप को संभाल रखो। लोग क्या कर रहे हैं, हाँ क्या रिलेशन बना रहे हैं, क्या इधर उधर, आप अलर्ट रहो। हालेलुया। एक मतलब घर पे या इधर अपने सही संगति में पार्टिसिपेट करना, अपने आप को कलीसिया में, चर्च में अच्छे विश्वासियों के साथ अपने आप को बनाए रखो, क्योंकि अकेले पे शैतान अटैक्स लेके आता है ना। मजबूर या अकेलापन या लालसा, ये सारी चीजें ना, आपने अलर्ट रहना है। जहां पे आपको निर्बलता लगती है, आपको लग रहा है, फटाफट जाके संगति में जाओ। इतनी सारी मीटिंग्स आप चर्च में देखते हो। कभी भी अब अच्छे विश्वासी है आपके आस पड़ोस में, उनके पास जाओ, बाइबल पढ़ना शुरू करो, इकट्ठे संगति बैठो प्रेयर में, अपने आप को बचाओ। हालेलुया। ये लिखा है बाइबल में, इब्रानी अगर निकालो 10:25। इससे पहले ये वचन मुझे मिला है इधर, नीति वचन 7 इसका 21 बाइबल में लिखा है। 7:21 नीति वचन कहते हैं कि वो औरत या जो भी था व्यभिचार करने वाला आकर्षण ऐसी बातें कहकर उस व्यक्ति को, उसने उसको अपनी प्रबल माया में फंसा लिया। अब देख रहे हो, ये नीति वचन बुद्धिमान बंदे के वचन है, सुलेमान के वचन है। उसने
अपनी बातें कह कर, बोल बोल कर, अच्छी चीज है, हाँ तू बहुत अच्छा लग रहे है, तेरे कपड़े बहुत सूट कर रहे हैं आज, हाँ तू बहुत अच्छी लग रही है, बोल बोल कर। बाइबल कहती है उसने उसको अपनी प्रबल माया में, आप समझ रहे हो, प्रबल माया, इंग्लिश आया वर्ड सेडक्टिव स्पीच, आकर्षित कर लिया अपने गलत योजना में, गलत प्लान में उसको फंसा लिया। अब एक पक्षी को जब हंटर पकड़ता है, हाँ उसे अपनी जाल में फंसा लेता है। उसने जाल किस लिए लगाया होता है? उसे फंसाने के लिए। वो क्यों बोल रही है? उसे फंसाने के लिए। और बाइबल आगे क्या कहती है? और अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से उसको अपने वश में कर लिया। चिकनी चुपड़ी बातें बोलकर, हाँ अच्छा है, तू चंगा है, तेरा हार्ट बहुत चंगा है, तू बहुत प्यार करता है सबको, तू एक चिकनी चुपड़ी बातें बोलकर फंसा लिया। ध्यान रखो, अलर्ट रहो। हाँ, अपनी ज्यादा तारीफ सुन के अपने आप को ज्यादा वो ना कर लो कि अब मेरा कितना चंगा है। अलर्ट रहो। और बाइबल क्या कहती है? वह तुरंत उसके पीछे हो लिया। वह तुरंत बोली, तुरंत उसके पीछे हो लिया, तुरंत व्यभिचार के पीछे हो लिया, तुरंत गलत संबंध के पीछे हो लिया, तुरंत गलत वीडियोस देखने के पीछे हो लिया, तुरंत चेक नहीं किया मैं क्या कर रहा हूं। शिमशोन तुरंत, दिलाइला ने बोली लुहावनी बातें, तुरंत उसके पीछे हो लिया। मुझे तो यही चाहिए, मुझे तो इसके साथ ही शादी करनी है। ये मेरा शत्रु को अपने घर में ले आया। अब समझ रहे हो? विरोधी को अपने घर ले आया। और बाइबल क्या कहती है? जैसे बैल कसाई खाने को, ध्यान दो, जैसे बैल कसाई खाना। कसाई खाना आपको पता है? जहां पे मारा जाता है उनको, जहां पे काटा जाता है, खत्म किया जाता है उन्हें। जैसे बैल कसाई खाने को। एक व्यक्ति जब व्यभिचार में जा रहा है, गलत रिलेशन, गलत संबंध, बाइबल कहता है वो ऐसा है जैसे बैल कसाई खाने में जा रही है, अपने आप को खत्म करने के लिए जा रही है। सब कुछ, अपनी मंजिल, अपना विजन, अपना दर्शन, अपना आत्मिक जीवन, सब कुछ खत्म करने की उसे पता नहीं है। एक बैल जैसे कसाई खाने में जा रही है। कसाई खाना इस रीति से कंपेयर किया गया। कसाई बाद में क्या है? सब कुछ खत्म। उसके बाद तो नहीं वो जीवन वापस आएगा, बैल मर गई, उसके बाद तो नहीं कुछ नहीं। जैसे बैल कसाई खाना जा रहा है। क्या कहता है? जो या जैसे बड़े पहने हुए कोई मूड ताड़ना पाने को जाता है। अब समझ रहे हो? बैडी पहने हुए कोई मूड ताड़ना पाने को जाता है। अंत में उस जीवन का कलेजा तीर से भेदा जाएगा। उस जवान का कलेजा तीर से भेदा जाएगा। तीर से भेदा जाना मतलब उस जगह पे जाके अपने आप को मारना, तीर भेदा जा रहा है। और अब हाँ जी मैं जान अपने आप को मारना, कसाई खाना जाना, तीर से भेदना। वह उस चिड़िया के समान है जो फंदों की ओर वेग से उड़े। हाँ, पक्षी को दिखता है, हाँ बहुत दाने दिख रहे हैं, हाँ फटाफट जाती है और जाल में फंस जाती है जल्दी से। हाँ, ये लालसा जल्दी जल्दी, ये रिलेशन जल्दी, मैसेजेस तो अगे बढ़े, कॉलिंग तो अगे बढ़े, हाँ फटाफट कसाई खाना, अपने आप का खत्म करना, नाश करना। जानती नहीं कि उसमें मेरा प्राण जाएगा। चिड़िया के समान जो फंदे में, बाइबल क्या कहती है कि और वेग से उठती है, जल्दी से जाती है, ये ना जानते हुए कि उसमें मेरा प्राण जाएगा। बहुत जल्दी जल्दी, ये नहीं जानती भाई तेरा प्राण खत्म है, सब कुछ खत्म है तेरी लाइफ का। तू बहुत जल्दी जो जा रहा है इस चीज में, तुझे ये नहीं पता कि तू खत्म है। समझ रहे हो? मैं नहीं समझता इससे क्लियर बाइबल कुछ बता सकती है, इससे ज्यादा अच्छी तरीके से बाइबल बता सकती है, समझा सकती है। इसके बाद भी अगर ये मेरा चुनाव है, मुझे जाना है, तो मैं नहीं समझता कोई रोक सकता है आपको। मैं नहीं जानता, क्योंकि यह बाइबल कहती है जो आप बोगे वो काटोगे, रिजल्ट आप लोगे। हालेलुया। 6:27। हाँ, क्या हो सकता है कि कोई अपनी छाती पर आग रख ले और उसके कपड़े ना जले? पराई स्त्री को गलत रिलेशन है और आग छाती पे रख ले
और उसके ये जले ना। अब समझ रहे हो, छाती जले ना कैसे हो सकता है? क्या हो सकता है? 28 में हम पढ़ते हैं कोई अंगारे पर चले और उसके पांव ना झुलसे, पांव में आग ना लगे, पांव काले ना हो, खराब ना हो, नाश ना हो। क्या हो सकता है? नहीं हो सकता। इसीलिए जो व्यभिचार में इन्वॉल्व होता है या गलत रिलेशन में इन्वॉल्व होता है, हो नहीं सकता कि वो नाश ना हो। अब समझ रहे हो? अपने आप की रक्षा कर, अपने आप की सुरक्षा कर। जवान, अपने आप को बचाए रखो, सारी आकर्षण से अपने आप को बचाए रखो। बहुत जगह बहुत गलत दोस्त, गलत फोन, गलत संगतियां, गलत चीजें, अपने आप को उस हिरन की तरह बचाए रखो। हर जगह चौकस रहो, बाइबल कहती है सचेत रहो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान इस ताक में है कि किसको निर्बल पाए और फाड़ खाए। वो तुम्हें मारना चाहता है, फाड़ना चाहता है। अलर्ट रहो, जागते रहो। हालेलुया। पाप नु मौका ना दो। ये बंदा क्यों मेरी तारीफ करे? क्यों? हर एक चीज में अलर्ट रहो। हालेलुया। भजन संहिता 119 का 9 से 11 बाइबल में लिखा है, एक जवान अपनी जवानी को शुद्ध कैसे रखेगा? बाइबल कहती है उसके वचन के द्वारा, प्रभु के कलाम के द्वारा। हालेलुया। अंत के समय पे संगति में बढ़ो, अच्छी संगति में बने रहो, वचन में बनो, वचन में बढ़ो, वचन की भूख और प्यास रखो। मुझे वचन चाहिए, वचन पढ़ा करो, रोज वचन सुना करो, जितना हो सके अपने आप को वचन से भरपूर करो, वचन का अंगीकार करो। मैं, प्रभु ने मुझे पवित्र जीवन जीने के लिए बुलाया। हालेलुया। ये देह को मैं व्यभिचार में नहीं दे सकता, क्योंकि ये देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। अब समझ रहे हो? मंदिर में आप गलत चीजें नहीं कर सकते। प्रभु के घर में ये आपका नहीं है। हालेलुया। ये आपका नहीं है। प्रभु को जीविता 12 के 2 में रोमियो, पवित्र और प्रभु को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। हालेलुया। जीविता, पवित्र और भावता हो, पवित्र पवित्र। हालेलुया। पवित्र लोग जा रहे हैं, जो धार्मिक जीवन प्रभु के अनुसार जीवन जी रहे हैं, वो जा रहे हैं स्वर्ग। पश्चाताप करके मन फिराना है या वही आदता बनाए रखे नरक जाना है, यह थोड़ा चुनाव है। प्रभु ने साफ साफ अपने वचन में लिखता, इस तो बावजूद भी कोई ना मनने, इधर प्रभु कुछ नहीं कर पाएगा। हालेलुया। अपने आप को बचाओ, अपने आप को बनाए रखो, चाहे आप सिंगल हो, मैरिड हो, कुछ भी। आजकल तो हम छोटे बच्चे, जवानों को भी नहीं एड्रेस कर सकते। आजकल ये चीज हर लाइफ में है, बुढ़े तक, बुजुर्ग तक ऐसी चीजों में इन्वॉल्व है। अब तो हम कोई स्पेसिफिक लिमिट नहीं डाल सकते कि ये इस तरह, इस एज के लोग, हर कोई अपने आप को संभालने की जरूरत है। हर कोई, जवान, सिंगल, मैरिड, अनमैरिड, हर कोई अपने आप को बचाओ, बचाओ, जागते रहो, बचाओ। मैंने कितनी बार आपको पढ़ा है, बचाओ बचाओ बचाओ। मुझे बचाना। यूसुफ ने अपने आप को बचाया। यही फर्क था यूसुफ के अंदर और शिमशोन के अंदर। हालेलुया। मैं समझता हूं शिमशोन ने यूसुफ के बारे में सुना भी होगा। हाँ, यूसुफ शिमशोन से पहले था, और फिर भी समझ नहीं पाया। इंस्ट्रक्शंस का इनकार करना, ये भयंकर रिजल्ट है। हालेलुया। जो चीजें आपको मिल रही हैं उनको लो, अलर्ट रहो, अपने आप का जीवन चेक करो, पवित्रता में बनाए रखो।